त्यागी का मतलब जिसने धर्म के लिए सब कुछ त्याग दिया हो। त्यागी का मतलब यज्ञोपवीत धारण करता है, कंठ में वेद भी रखता है, लेकिन उसके हाथ में तलवार भी रहती है। गुर्जर समुदाय, जाट समुदाय, ये परस्पर में संबद्ध समुदाय। ब्राह्मणों ने ही एक अपना वर्ग तैयार किया कि हमारे ऊपर जब विपत्ति आ जाए तब हम क्या करेंगे। तो त्यागी वस्तुतः हमारे यहाँ ब्राह्मण वर्ग में दो वर्ग आए। ठीक। ब्राह्मण को दो वर्गों में विभाजित किया गया। एक वर्ग है याचक वर्ग और दूसरा है अयाचक वर्ग। याचक वर्ग का मतलब है जो भिक्षाटन कर सकता था, जो भिक्षा ले सकता था, दक्षिणा ले सकता था, दान ले सकता था, वो याचक वर्ग था। दूसरा अयाचक वर्ग वो था जो वर्ग दान नहीं लेता था, दान नहीं लेता है, दक्षिणा नहीं लेता है, याचना नहीं करता है। तो जो याचना याह त्यागम कृतम यस्मात् सह त्यागी, जिसने याचना का त्याग कर दिया वो त्यागी है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कई बार पूछा जाता है कि त्यागियों की शुरुआत कहाँ से हो गई, कहाँ से क्या आ गए। पहली बात तो ये है, ब्राह्मण वर्ग को दो वर्गों में पूर्व काल से ही ब्राह्मण हमेशा द्विपक्षीय रहा है। दो पक्षीय का मतलब दो वर्गों में विभक्त रहा है। एक वो वर्ग जो योद्धा था, जो हथियार उठाता था, जो तलवारें चलाता था, क्षत्रिय, और क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय ना होने के बावजूद ब्राह्मण थे, इसके बावजूद वो क्रियाकलाप करते थे। उदाहरण के लिए परशुराम जी, इसके पहले हमारे सप्तऋषि हुए हैं। सप्तऋषियों ने भी युद्ध किए हैं, सप्तऋषियों ने भी तलवारें उठाई हैं, सप्तऋषियों ने भी धर्म संघर्ष किया है। और इसके बाद आइए द्रोणाचार्य। आचार्य द्रोण ने तो इतना भीषण महाभारत युद्ध उसमें लड़े और न जाने कितने कौरवों पांडवों सबको शिक्षा दी, सबके आचार्य थे। तो आचार्य द्रोण सर्वेषां शिक्षकः आसीत्, सबके शिक्षक थे। उन्होंने ज्ञान किसका दिया? वेद शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ शस्त्र और शस्त्र संचालन का ज्ञान दिया। तो त्यागी समाज हुआ क्या? बहुत हकीकत यह है कि त्यागी समाज वो समाज है जब ब्राह्मणों के सामने एक विपन्न अवस्था आई। एक समय ऐसा आया जब हमारे क्षत्रिय राजघराने टूटने लगे, धर्म विद्रोह शुरू हो गए देश में, चारों तरफ से विदेशी आक्रमण शुरू हो गए और भी परिस्थितियां विपत्तिजनक होती चली गईं। उस समय त्यागी समुदाय ने सबसे आगे बढ़ करके उसने कहा कि हम अपनी वैदिक परंपरा को समाप्त नहीं होने देंगे, अपनी वैदिक धर्म संस्कृति और संस्कारों को समाप्त नहीं होने देंगे, हम अपने आचार्यों का भरण पोषण स्वयं कर लेंगे। तो ब्राह्मणों में ही एक बड़ा धड़ा खड़ा हुआ जिसने इस प्रक्रिया का पालन किया। ठीक है। और उसने संघर्ष पूर्वक लड़ाइयां भी लड़ी। और एक वर्ग था जिस, आप समझिए, एक समय ऐसा था जब हमारे आचार्य शास्त्रों का चिंतन मनन निधिध्यासन करके शास्त्र प्रणयन कर रहे थे। कौन था जो उनका भरण पोषण कर रहा था? तो उस समय तो कई राजवंश टूट गए थे। बिल्कुल। इसके बावजूद वो जीवन पद्धति चला रहे थे, जी रहे थे। उदाहरण के लिए आप चले जाइए बिहार में। बिहार के बहुत बड़े बड़े आचार्य मुगल पीरियड में, मुगल काल में भी बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं। तो पूछा गया कैसे कर पाए? आपके पास कोई तो संरक्षण नहीं था, हमारे राजघराने समाप्त कर दिए गए थे, वो बेचारे या तो संघर्ष में लगे थे, उनके पास ये समय नहीं था इस कार्य को करने का, तो कैसे कर पा रहे थे? तो वहां का एक समुदाय है भूमिहार समुदाय, ब्राह्मण समुदाय है। भूमिहारों ने अपने आचार्यों का संरक्षण किया। भूमिहारों ने अपने आचार्यों का, अपने धर्माचार्यों का, उनका संरक्षण किया, उनको प्रोत्साहित किया। इसी तरीके से ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा इत्यादि प्रांतों में त्यागी समुदाय ने किया। तो ये ब्राह्मणों ने ही एक अपना वर्ग तैयार किया कि हमारे ऊपर जब विपत्ति आ जाए तब हम क्या करेंगे, तब हमको ये कर्म करना पड़ेगा। तो त्यागी समुदाय का सीधा सीधा अभिप्राय है वैदिक धर्म संरक्षक। त्यागी का मतलब जिसने धर्म के लिए सब कुछ त्याग दिया हो, यज्ञोपवीत धारण करता है लेकिन कंधे पे हल रखता है।
यज्ञोपवीत धारण करता है, कंठ में वेद भी रखता है, लेकिन उसके हाथ में तलवार भी रहती है। उसका मतलब है त्यागी। उसने याचना त्यागी है, धर्म नहीं त्यागा है, संस्कृति नहीं त्यागी है। दूसरा एक इसमें वर्ग आ गया है त्यागी मुसलमान का। मामला ये था, जब औरंगजेब के आक्रमण हुए हमारे देश में, तो आप समझते हैं कि दिल्ली केंद्र था, और उसके आक्रमण के बाद सबसे ज्यादा जो संघर्ष किससे हुआ, उसका त्यागियों से हुआ। बिल्कुल, क्योंकि त्यागी समुदाय सबसे संपन्न वर्ग था, उसी के पास जमीनें थी, उसी के पास संघर्ष करने की सामर्थ्य थी। हाँ। तो सबसे पहले औरंगजेब ने अटैक किया उन्हीं के ऊपर। हाँ। तो जो समुदाय संघर्ष में पराजित हुआ, परास्त हुआ, जो भी हुआ, आप सब विपत्तियां समझते हैं, उनका फोर्सफुली कन्वर्जन कराया गया। तो वो जो बलात् कन्वर्ट हुए, जबरदस्ती कन्वर्ट हुए, वो उन्होंने धर्म तो बदल लिया लेकिन जाति नहीं बदली। वो आज भी इसलिए अपने नाम के आगे त्यागी लिखते हैं। तो भगवान से प्रार्थना यही है कि हमारी जो परंपरा है, अगर उनको जाति गौरव है, ऐसे बंधुओं को, वो हमारे घर के भाई बंधु हैं, उनको जाति गौरव है, तो बस जाति गौरव के पीछे एक और गौरव जोड़ लें, वेदों को कंठ में धारण करें, मस्तक पर तिलक धारण करें, कंधे पर जनेऊ धारण करें। आपकी अपनी परंपरा। ये दौर कब? अलाउद्दीन ने भी बहुत ज्यादा आक्रमण किए, बहुत ज्यादा सताया। तो एक लंबा इतिहास है जो मुगल पीरियड में जो बहुत कन्वर्जन का सबसे बड़ा काल वही रहा है, जबरदस्ती कन्वर्जन कराना। तो वो समय था। तो ये हर जाति में हुआ, ये सिर्फ त्यागी में नहीं हुआ, हर किसी का हुआ, राजपूतों का क्योंकि हुआ। चौधरी भी लगाते हैं बहुत से लोग। और आप गुजरात में चले जाइए, गुजरात के बड़े नेता हुए अहमद पटेल। पटेल कौन? पटेल कौन सा टाइटल है? किस मुसलमान जाति का टाइटल है पटेल? तो ये गुजरात का कुर्मी समुदाय है पटेल, उनका कन्वर्जन हुआ तो पटेल नाम के आगे लिख रहे हैं। सादाब चौहान एक आता है डिबेट में, चौहान लिखता है, कौन सा है ये? क्षत्रिय है। अब इनको चाहिए सबको, जो भी वहां हैं, अपने नाम के आगे। अभी एक जौनपुर में एक वर्ग आया ब्राह्मणों का, वो चतुर्वेदी, दुबे, तिवारी लिखना शुरू किए हैं। आपको अगर जाति का गौरव है तो आप अपने पूर्वजों का भी गौरव करो, नहीं तो जाति का गौरव क्या बचा फिर? अब पूर्वजों का गौरव क्या है? पूर्वजों का गौरव है सप्तऋषियों पर गौरव, पूर्वजों का गौरव है परशुराम पर गौरव, पूर्वजों का गौरव है अपनी ऋषि परंपरा का गौरव। अगर तुम अपनी ऋषि परंपरा को नकार रहे हो तो तुम्हारा टाइटल लगाने से जातीय सम्मान नहीं बचने वाला है। आपको करना क्या पड़ेगा? आप अपने कंठ में वेद धारण करें, ललाट पर तिलक धारण करें, कंधे पर जनेऊ धारण करें, तब आप वास्तविक चतुर्वेदी, त्रिवेदी, त्यागी और भूमिहार कहलाने के लायक हैं।